अब जवेरिया और मनाहिल सगी बहनें तो हैं नहीं, ना ही सौतेली। जवेरिया तो मेरी बीवी है ही। आप चाहें तो मैं मनाहिल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सब कुछ हासिल करने के लिए मुझे 10 साल लग गए। ऐसे ही थोड़ी ना मैंने एक्सीडेंट करवाया था मुआज साहब और अलीसी बेबी की गाड़ी का। ये लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ये साजिश मैंने की है जिसका फल मुझे अब तक मिल रहा है और तुझे भी मिल जाएगा। हाँ, अब निकल यहाँ से। अगर मेरा हिस्सा जरा जल्दी पहुंचा दियो यार, मुझे बहुत सारे काम करना है। हिस्सा हिस्सा हिस्सा, काम सारे मैं करूं। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। महल बेटा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मास बाबा और अलीसे मामा के कातिल हैं। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैं आपकी हकीकत सबको बताऊंगी। क्या मास बाबा और अलीसे मामा मरियम के भी कातिल हैं? आप इधर बैठो, बैठो। देखो मनाइल बेटा, मेरी बात सुनो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। की हकीकत सबको जाके बताऊंगी। आपने एक नहीं 3 लोगों की जान ली है। कातिल है आप। ठीक है, ठीक है, जा जा जाकर बता दे। उसके बाद क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ये लोग मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। पर मेरे पास इतना पैसा है ना कि पुलिस को यूं ही मुट्ठी में लेकर चंद दिनों में केस खत्म कर दूंगा। मगर सोच, तेरा और तेरी माँ का क्या होगा? जब जुबैर साहब और फरीन बीबी को इस साजिश के बारे में पता चलेगा तो फरीन बीबी कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करेंगी कि तुम दोनों को कुछ नहीं पता था। सब यही समझेंगे कि तुम दोनों सब कुछ जानते हुए भी इतने साल खामोश हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो जा जाकर बता दे कि मुआज साहब और अलीसी बीबी का एक्सीडेंट मैंने ही करवाया था। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, मगर तू और तेरी माँ कभी भी इस घर में नहीं रह सकेंगे। दानियाल के साथ तेरी शादी भी नहीं हो पाएगी। देख मनाइल, नहीं हूँ मैं आपकी बेटी, और आइंदा इस ज़बान से मुझे अपनी बेटी मत कहिएगा। एक कातिल मेरा बाप कभी नहीं हो सकता। तेरे लिए और तेरी माँ के लिए यही बेहतर होगा कि तुम दोनों अपनी ज़बान बंद रखो। तुम्हें सबके सामने सच बोलना होगा, सबको हकीकत बतानी होगी। मैं अपनी बेटी की बेगुनाही साबित कर रहूंगी। यासिर, आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि सोफी अम्मी क्यों आई थी। जवेरिया, जान के क्या करोगी तुम? मैं सोफी अम्मी को सुबह से फोन कर रही हूँ मगर वो मेरा फोन रिसीव नहीं कर रही है, वरना मैं उन्हीं से पूछ लेती। प्लीज यासिर, मुझे बताएं, आखिर उनके आने की कोई तो वजह होगी। वो मनाहिल से रिलेटेड कोई बात करने आई थी? हाँ जवेरिया, वो मेरी मिन्नतें कह रही थी। वो चाहती हैं कि मैं सबके सामने जाके झूठ बोलूं कि मनाहिल को मैंने अगवा किया था और वो अपनी मर्जी से नहीं आई थी। सोफी अम्मी ये कह रही थी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे सामने रो रही थी यार, मुझे तरस आ रहा था उनको देख के। बस अब सोफी अम्मी और मनाहिल को अपना तमाशा बंद करना ही पड़ेगा। आज मैं खुद जाकर उनसे बात करूं। नहीं प्लीज, तुम ऐसा नहीं करना। मगर क्यों यासिर? जवेरिया, वहां पे पहले ही कम परेशानी है जो हमारी वजह से उनकी जिंदगी में और भी परेशानी आ जाए। देखो, जो होना था वो हो गया। उस घर के अंदर सूफी अम्मी और मनाहिल के अलावा और भी लोग रहते हैं। उनकी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा इस सारी चीजों से?
तुम तानियाल के बारे में सोचो। तानियाल एक बहुत अच्छा कज़न है तुम्हारा, बल्कि उसने हमेशा तुम्हारा भाइयों की तरह ख्याल रखा है। जब तुम ये सारी बातें जाके उसको बताओगी तो उसके दुख में और इजाफा हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? यासिर, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हें सबका कितना ख्याल है। जाहिर है ज़वेरिया, फैमिली है हमारी, ख्याल तो रखना पड़ेगा ना उनका। तुम एक कॉफ़ी पिला रही हो मुझे? जरूर, बस 2 मिनट में लेके आई। तूने अपने बाप को मार दिया? कौन मुझे? चुप कर जा, बाप खिलाने के लायक नहीं है तू। जुबैर साहब मेरी बात सुने, मुझे क्यों मार दिया? क्यों कर रहे मेरे साथ ऐसा? जुबैर साहब! बादशाह क्या कर दिया तूने मेरे भाई को मार दिया, तूने अलीज़े को मार दिया, तूने मेरी भतीजी को मार दिया। अब क्या करूं मैं तेरे साथ? हाँ, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे जान से। अच्छा, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं जान से मार दूंगा, तड़पा के। जुबैर साहब आपको कोई गलतफहमी हुई है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। गलतफहमी नहीं हुई मुझे। गलतफहमी नहीं हुई मुझे। चुप, आवाज ना निकले तेरी बादशाह, आवाज ना निकले तेरी। क्या लगा था तुझे? क्या लगा था कि मिनाहिल मुझे कुछ बताएगी नहीं, उसको तू डराएगा धमकाएगा तो वो चुप कर जाएगी, मुझे कुछ नहीं बताएगी, सब बता चुकी है वो मुझे। सब बता दिया उसने मुझे। मेरी बात सुने। अब तेरा और तेरी जिंदगी दोनों का खेल खत्म बच्चा, तेरा और तेरी जिंदगी दोनों का खेल खत्म बच्चा। अरे क्या हो गया अब्बा? हैं? चीख क्यों रहा था? नहीं कुछ नहीं। रोना ख्वाब देखा कोई? अरे नहीं यार, रोना ख्वाब मैं कहाँ देखूंगा। तू बस एक काम करे, एक मुझे ग्लास ला दे ठंडे पानी का। हाँ। लेकर आता हूँ। ओए ओए, ओए होए होए होए। बादशाह, ये क्या हो रहा है? ए बादशाह, जाकर बता दे, ज्यादा से ज्यादा ये लोग मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। पर मेरे पास इतना पैसा है ना कि पुलिस को यूं ही मुट्ठी में लेकर चंद दिनों में केस खत्म कर दूंगा। मगर सोच, तेरा और तेरी मां का क्या होगा? बता दे कि मुआज साहब और अलीज़ी बीबी का एक्सीडेंट मैंने ही करवाया था, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मगर तू और तेरी मां कभी भी इस घर में नहीं रह सकेंगे। दानियाल के साथ तेरी शादी भी नहीं हो पाएगी। तेरे लिए और तेरी मां के लिए यही बेहतर होगा कि तुम दोनों अपनी जुबान बंद रखो। कैसी है मेरी बहन? भाई मैं ये सोच रहा था कि आज हम बाहर खाना खाने चलते हैं, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, जहन फ्रेश हो जाएगा तुम्हारा। क्या कहती हो मनाहिल? क्या हुआ? क्या सोच रही थी? इतनी घबराई भी क्यों तुम? हाँ, ये तुम्हारे चेहरे पे पसीना क्या हुआ है मुझे बताओ। भाई वो मनाहिल, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई है ना, मैं सब ठीक कर दूंगा मनाहिल। मैं अपनी बहन की झोली खुशियों से भर दूंगा।
भरोसा रखो मुझ पर। मनाहिल सब ठीक हो जाएगा, ऐसे परेशान मत हुआ करो। तुम्हारी परेशानी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, जानती हूं ना। हाँ हेलो, मनाहिल घर से निकल चुकी है, बस तुम लोग भी फौरन पहुंच जाओ। अबे मैं जानता हूं मैंने सोच समझ कर फैसला किया है। मनाहिल को जिंदा नहीं बचना चाहिए। कभी कभी अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपनों को मारना पड़ता है। मनाहिल को मेरा राज पता चल गया है। उसे जिंदा छोड़ना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। मैं जानता हूं उसे, वो खामोश नहीं बैठी, सब कुछ बोल देगी, फिर कुछ नहीं बचेगा। तुम फोन रखो और अपने काम पर ध्यान दो। मनाहिल को जिंदा नहीं बचना चाहिए। मानो सूफिया चाची, सब खैरियत तो है ना? आप इतनी घबराई भी क्यों है? मनाहिल कहाँ है? क्या हुआ मनाहिल को? मुझे बताओ तो सही, मनाहिल है कहाँ पर? सूफिया चाची, वो तो बुक स्टोर गई हुई है। आपको कोई काम है आप मुझे बताएं, मैं कर दूंगी। क्या हुआ सूफिया चाची, आप इतनी परेशान क्यों हैं? मुझे बताएं, आप खामोश क्यों हो गई हैं? सब खैरियत तो है ना? बेटे उसे फोन करो, जल्दी फोन लगाओ उसे, मुझे मेरी बात करवाओ उससे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं अभी फोन करती हूँ उसे। आप रिलैक्स हो जाए। हाँ क्या हुआ? अभी बेल जा रही थी, लेकिन अब उसने पावर ऑफ कर दिया मोबाइल। फिर से मिला। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह सब खैर करना। सूफिया चाची, आखिर बात क्या है मुझे तो बताएं। नहीं, कुछ नहीं। ड्राइवर! या अल्लाह, ये क्या हो गया? सब खैर होगी इंशाल्लाह। हाँ बादशाह भाई, जो लोकेशन तुमने बताई थी मैं वो पहुंच गया हूँ। बादशाह भाई, तुमसे कहना टेंशन ना लो, लड़की पर पूरी नजर है मेरी, समझो काम हो गया। बस तुम पैसे तैयार रखना।
अम्मी उठे, कोई है? अम्मी, अम्मी उठे प्लीज। मनाहिल, क्या हुआ अम्मी को? कहाँ है वो? अंदर ऑपरेशन थिएटर। लेकिन बेटा मिनाहिल, ये सब हुआ कैसे? आप कहाँ थी उस वक्त? मनाहिल, तुम तो बुक स्टॉल गई थी ना? हाँ, तो फिर अम्मी वहां कैसे आ गई, बताओ मुझे। मुझे नहीं पता भाई, एक गाड़ी मुझे फॉलो कर रही थी, मुझे लगा मुझे हिट करेगी, लेकिन अचानक से अम्मी बीच में आ गई। बहुत खून बह रहा था भाई, अगर अम्मी को कुछ हो गया मैं जिंदा नहीं रह सकती। ये बेटा कुछ नहीं होगा, उसको आप फिक्र मत करो, हो जाएगी वो ठीक। कुछ नहीं होगा अम्मी को, मैं कुछ नहीं होगा यार। चलो बेटा बस रोना बंद करो, हो जाएगी ठीक। देखना भी आ जाएंगी बाहर हंसती हुई। हाँ हाँ, मैं करता हूँ तुझे फोन। ओ भाई, मैंने तुझे मनाहिल को मारने को कहा था, तूने सोफिया को ही मार डाला। मध्य के बादशाह भाई, माफ कर दो। वो पागल आदमी, गलती तो ऐसे कह रहा है जैसे कोई छोटी मोटी भूल हो गई हो। तेरी गलती की सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी। अब मैं क्या करता, मैं तो मनाहिल को मारने गया था, वो सुफिया भाभी खुद मेरे सामने आ गए अचानक मनाहिल को बचाने के लिए। तुझसे कोई काम ढंग से नहीं होता। मुझे पता होता तू यही सब करेगा ना, किसी और को कह देता। दिल तो चाह रहा है तेरी जान ले लूं मैं। अब माफ कर दो ना भाई, गलती हो गई। तो बस बस अब बंद करिए ड्रामेबाजी। और हाँ, मेरी एक बात कान खोल के सुन, जब तक बादशाह तुझे फोन ना करे तू बादशाह को फोन नहीं करेगा। कहीं एक और मुसीबत मेरे गले ना पड़ जाए। शक्ल क्या देख रहा है मेरी, निकल यहाँ से। अब जाकर सोफिया को देखता हूँ कि वो बच गई है या फिर इस दुनिया से। चाहे सौतेली हो मानता। मैं सच कह रही हूँ, इसने हमारी माँ का कत्ल किया है। इससे पहले अलीज़े मामा को मारा, मास बाबा को मारा, फिर मरियम को मारा। ये सबका कातिल है। चाहे सौतेली हो माँ